नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज अष्टक वर्गा के बारे में एक टेक्निक मैं दूंगा जिससे आप सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हैं घर मकान बनाने को लेकर के, कहीं विदेश जाने को लेकर के, हेल्थ की रिकवरी, नई नौकरी के लिए या फर्स्ट जॉब के लिए। दो एग्जाम्पल चार्ट भी हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप जिस तरीके से उसमें डिकोड किया गया है आप इजीली अपने चार्ट में डिकोड कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक पे आगे बढ़ें, कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स। बिफोर अनाउंसमेंट, जो लोग चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। दो अनाउंसमेंट है, एक तो कि एक बैच शुरू हुआ है 2 अक्टूबर से जिसमें इंट्रो क्लास हुआ है और अभी तक उसके जो एक्चुअल क्लासेस हैं वो संडे से शुरू होंगे, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्सेज में वो लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। सेकेंड इज़ एक फॉर्म रिलीज़ की गई है 12th के लिए। 12th ऑफ दिस मंथ इज़ रियली ऑस्पिशियस, बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर वी आर एस्ट्रो एंड द ऑडियंस ऑफ वी आर एस्ट्रो। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अनवील करने जा रहा हूँ, तो आपको भी मज़ा आएगा। अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे लाइव रहेगा, फेसबुक पे लाइव रहेगा, बट अगर आप चाहते हैं कि इंटरेक्शन हो उस समय, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं और आपको जूम लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, this is for everyone. You guys will love it. It's going to be fantastic event, and this time this is the opportunity for me to give out something to everyone. Coming back to the topic, अष्टक वर्गा, महर्षि पराशर को क्या जरूरत पड़ी इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बताने के लिए? और उन्होंने ये बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग जो है वो सूत्रास को डिकोड करना बंद कर देंगे और बस चाहेंगे कि किस तरह से रिजल्ट मिल जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप पहले से देखते आओ तो जब ज्योतिष में पहले जिस तरह के स्कॉलर हुआ करते थे, वो कंसल्टेशन और क्लासेस से कहीं ज़्यादा सूत्रास डिकोड करते थे। फिर धीरे धीरे आप देखो कि लोग अब क्लासेस कंसल्टेशन पे ज़्यादा फोकस है, सूत्रास कम डिकोड करते हैं। कंजंक्शन बता दिया, कुछ जिसको मैं लिटरली, मैं चूंकि गांव से आता हूं तो मेरे कुछ एक वर्ड्स ऐसे होंगे जो अजीबो गरीब होते हैं। जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ पंचायती करना, कुछ भी पंचायती करके चले गए, फकैती कर दी, अरे यार ये दोनों मिल गए तो ऐसा हो जाएगा, दो ग्रह आ गए तो आपको ये कॉम्बिनेशन, ये कंजंक्शन से रिजल्ट मिल जाएगा। यस, कंजंक्शन से रिजल्ट मिलता है, आपको बाकी एस्पेक्ट भी देखना है, सिर्फ मून के गोचर से नहीं देखना है, सिर्फ जुपिटर के गोचर से नहीं देखना है। अब जब ये युग धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उस समय महर्षि पराशर ने, उन्हें पता था कि यार ये लोग जो है मेहनत नहीं करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसा टेक्निक आपको दे रहा हूँ कि जब आप बेवकूफ़ हो जाओगे तो उस टेक्निक को लगाओगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कैसा रिजल्ट होने वाला है। खैर अभी हम उस युग में नहीं पहुंचे, बट ये टेक्निक बड़ी अच्छी टेक्निक है, बनस्पत की इसको अच्छे से लगाया जाए। और हैट्स ऑफ टू अगेन सी एस पटेल साहब, काफ़ी काम किया, इस पे किताबें भी लिखी हैं, आप उनकी किताब पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए काम किया। तो अष्टक वर्गा क्या है कि अष्ट वर्गा डिवीजन है, ये 8 डिवीजन है। बेसिकली ग्रह जो हैं वो हर एक घर को, हर एक चार्ट में ये बताते हैं कि क्या इस घर को मैं पसंद करता हूँ, ब्लेस करने वाला हूँ या नहीं हूँ। बिंदु और रेखा रेखा का खेल है। वो एक गाना है ना, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहा हूँ। तो सही बात है, अगर रेखा है तो आप मात खा रहे हो, अगर बिंदु है तो यू आर हैप्पी बिकॉज बिंदु इज सपोर्ट। तो अगर आपको किसी ग्रह ने किसी घर में, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मार्स बिकॉज कालपुरुष में एरीज के पहले जो घर के मालिक हैं, मार्स किसी घर को अगर बिंदु देते हैं तो इसका मतलब है कि उस घर से रिलेटेड वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। दशा, अंतरदशा, गोचर, सबकी बात होगी। अष्टक वर्ग का पॉइंट सिर्फ गोचर के लिए नहीं होता है। आप सुनते होंगे कि यार शनिदेव ने कम पॉइंट दिया है और शनिदेव वहां से जा रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगी, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक तो पहली बात ये मिथ है कि वहां से जा रहे हैं तो रिजल्ट कैसी आएगी। आई विल ब्रेक दैट मिथ ऑल्सो, बिकॉज यस माइनस भी आता है, बट कहां से कब कैसे आता है वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले आप अपने चार्ट में योग देख लो, ग्रहों का, नक्षत्र के साथ। नक्षत्र का वीडियो भी है, आप उसको गौर से सुनेंगे तो उसके प्लेसमेंट वगैरह, जो आपको ब्लेसिंग मिली है पास्ट लाइफ से, जो कर्स मिली है, वो सारा कुछ आप इवैल्यूएट कर लो। आप दशा देखो किसकी चल रही है,
आप देखो कि गोचर उस समय क्या है। आप दशा भी अगर देखोगे, गोचर नहीं देखते हो, क्योंकि दोनों से सेपरेटली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ऑब्वियसली गोचर से आप प्रेडिक्ट करते हो और इस लाइफ के जो कर्म है आपके ज़्यादा वहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं। दशा से आप एग्जैक्टली अष्टक वर्गा से पिन पॉइंट करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस दशा में आपको ये रिजल्ट मिलेगा, जो आज मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। अब ये जो बिंदु और रेखा का जो खेल है ना, आप देखोगे कि हर एक ग्रह जो है बिंदु दे रहे हैं, कहीं 5 कहीं 4। तो जितना ज्यादा वो पॉइंट दे रहे हैं, इसका मतलब उस घर के लिए उतना ऑस्पिशियस रिजल्ट वो देने वाले हैं। तो भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक के दो वर्ग होता है। भिन्नाष्टक मतलब भिन्न बोलते हैं ना, भिन्न भिन्न तरह के, मतलब अलग अलग घरों में अलग अलग पॉइंट मिल रहा है और सारे ग्रहों को मिलाकर के फिर एक सर्वाष्टक वर्ग बनता है कि टोटल पॉइंट कितने हैं। इन जनरल 28 एंड बिलो लोग कहते हैं अच्छे नहीं है, बट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कलयुग में, जिस युग में मैं पैदा हुआ हूं, कि चार्ट देखते देखते अप टू 24 प्रॉब्लम नहीं है। एनीथिंग बिलो 24 इज सफरिंग। 24 इज एवरेज। 24 में क्या होगा, आप नौकरी कर रहे हो, मान लीजिए 50,000 आपकी सैलरी है, ठीक है जी, इस बार प्रमोशन नहीं हुआ, 10% की जगह पे 8% हाइक मिला, बट आप ले ऑफ नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, आपने आईएएस के लिए एग्जाम दिया था और अलाइड सर्विसेज में आपका हुआ, तो वो चीज है, बट यू आर गेटिंग द रिजल्ट। 24 तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 24 से ऊपर है, अच्छा है। 28 से अगेन बहुत अच्छा है। 32 फैंटास्टिक। एनीथिंग बिलो 24 यू नीड टू बी केयरफुल। मतलब उस भाव को समझो कि सबके जब पॉइंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं, बिंदु कैलकुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रह होंगे जो उस घर को अपने पोजीशनिंग के आधार, और सारा ये कुछ पोजीशनिंग के आधार, बहुत सारी कैलकुलेशंस के बेसिस पे होता है, बट पोजीशनिंग के आधार पे उस घर को वो ब्लेस नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पॉइंट कम है। बहुत ज्यादा पॉइंट होना भी अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए किसी के चार्ट में 40-42 पॉइंट हो गया, तो एक जिसको आप देखते हो फ्रॉग जंप, कि 30 पॉइंट या 28 पॉइंट से 41-42 गया और फिर डिप मार दिया, मतलब क्या है कि जब कभी भी ऐसी दशा अंतर दशा आएगी जो सपोर्टिव होगी, तो व्यक्ति राइज करेगा एंड देन ऑल ऑफ अ सडन गिरेगा। अब सोच के देखो, अगर ऑल ऑफ अ सडन इज रिलेटेड विद लॉन्जिविटी, देन ऑल ऑफ अ सडन वन कैन लूज लाइफ, उसकी डेथ हो सकती है। ऑल ऑफ अ सडन उसका पूरा बिजनेस बर्बाद हो सकता है। तो इस बात पे मुझे गौतम बुद्ध की जो जो उपदेश है कि भाई मध्यम मार्ग इज द बेस्ट मार्ग, वेयर यू हैव एवरीथिंग बैलेंस्ड वन, एंड द बेस्ट चार्ट इज द बैलेंस चार्ट, जहां वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अष्टक वर्ग का पॉइंट हो। नंदलेस 21 है तो भी बहुत अच्छा नहीं है, और 42 अगर है तो भी मैं बोल रहा हूं 41-42 नहीं, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू इवेल्युएट कि कहीं उसके बाद डिप नहीं कर रहा है। देखो बाकी किसी घर में डिप करे ठीक है, 42 के बाद वो अगर डिप कर रहा है तो बड़ी मुश्किल है। या फिर ऐसे सोचो कि जहां वो बढ़ रहा है और किसी ऐसी दशा में किसी ऐसे भाव में डिप कर रहा है जिसकी दशा नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब मार्स में मान लो पॉइंट बहुत ज्यादा है, मार्स के राशि में, और राहु की राशि में बहुत नीचे है, मतलब आप यूं गए और यूं आए, तो आप उसको भी इवैल्यूएट कर सकते हो। और ये सिर्फ महादशा नहीं, अंतरदशा में भी आपको ये प्रॉब्लम देगा। अब आपने करना क्या है, डोंट लुक एट कि यार 10th हाउस में 40 पॉइंट है, इसमें 20 पॉइंट है। पहले समझो इसको देखते कैसे हैं। जहां वो पॉइंट, जितना पॉइंट है, सबसे पहले, और मैं सिर्फ आज एक टेक्निक दे रहा हूं, अपने चार्ट में जो मैक्सिमम पॉइंट जहां पे है, पहले आप उंगली उस घर पे रखो कि भाई मान लीजिए मेरा 10th हाउस में 35 अष्टक वर्ग का पॉइंट है, तो आई पुट फिंगर ऑन दैट। ये मेरा फोकस पॉइंट है आज के लिए, आज की स्टडी का, आज के वीडियो का फोकस पॉइंट है। अब आपने देखना है, ये नहीं कि 10th हाउस में है वो, आहा, एक एग्जाम्पल तक, कहां से वो थर्ड पड़ता है, व्हाट इज दैट, थर्ड इज द न्यू बिगिनिंग। ओ 8th हाउस से थर्ड पड़ता है, इसका मतलब इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू 8th हाउस। और मान लीजिए कि उसकी दशा चल रही हो, जहां से वो थर्ड पड़ रहा है उसकी दशा चल रही है, तो आप क्या बोलोगे अगर एरीज लगना पड़े समझाने के लिए। मार्स की दशा चल रही है, 10th हाउस में आपको 35 अष्टक वर्ग का पॉइंट मैक्सिमम है, बाकी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड 35 है। तो अब आपके समझ में आ गया कि ओ दिस इज द टाइम टू स्टार्ट एस्ट्रोलॉजी, दिस इज द टाइम टू गेट इनटू पीएचडी रिसर्च, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दिस इज द स्टार्ट टाइम टू डू वेल्थ मैनेजमेंट। मुझे सीबीआई का प्रिपरेशन इस बार वाले में आ जाएगा, क्यों, बिकॉज 8th हाउस की जो न्यू बिगिनिंग है दैट इज इन द 10th हाउस, एंड वो अष्टक वर्ग का पॉइंट जो वहां पे है, ये मार्स की दशा में बता रहा है कि वहां से सपोर्ट उसको आ रहा है। ओ दिस इज फैंटास्टिक।
फिर देखा कि यार ये कहां से 11th पड़ता है, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो कहां से गेन पड़ रहा है। तो जब आपने 10th पे हाथ रखा और आगे गए तो पता चला 12th से ये जो है वो गेन हो रहा है। वो 12th का गेन है, इट मींस दिस इज द टाइम टू गेन स्पिरिचुअलिटी, साधना। तो ज्योतिष वालों के लिए हो गया, ओ दिस इज द टाइम टू गो फॉर लेट्स सपोज फॉरेन सर्विस एंड ऑल दैट। अच्छा मैं सीबीआई सोच रहा था, नहीं नहीं रॉ के लिए मैं अप्लाई कर देता हूं, बिकॉज गेन जो है फॉरेन का निकल के आ रहा है। एंड देन यू ऑल्सो लुक एट कि 12th लॉर्ड राहु कहां है, बट यू गेट द सेंस कि अरे क्या हो रहा है, कहां से ये 8th कहां से ये 11th पढ़ रहा है, कहां से ये 4th पढ़ रहा है। मतलब जहां से 4th पढ़ रहा है उसकी दशा अंतर दशा में आपको वो हैप्पीनेस देके जाएगा, जहां से वो 4th पढ़ रहा है। क्योंकि ग्रह जहां बैठा हो, 4th फ्रॉम दैट ग्रह इज द हैप्पीनेस ऑफ दैट ग्रह। तो मान लीजिए 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दशा आ गई, अब वहां से 4th जो घर है उसमें 35 अष्टक वर्ग का पॉइंट है। अब लोग सोचेंगे नहीं यार ये कहां से, ये तो इस घर में बैठा है 7th में, और 10th से तो इसको विरोध अर्गला मिलता है। और आप देखोगे कि विरोध अर्गला का अगर विड्रॉल है तो ये 35 अष्टक वर्ग का पॉइंट वहां आपको खुशियां देके जा रहा है, नहीं तो वो एवरेज पीरियड निकल जाएगा। तो आप हर घर से घुमा के देखते हो कि ये क्या पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है। मान लीजिए किसी का, उसी सेम एग्जाम्पल, 5th लॉर्ड इन 6th हाउस एंड 5th फ्रॉम देयर इज द 10th हाउस। 6th हाउस से देखोगे तो ट्राइन में पड़ेगा, तो फिफ्थ लॉर्ड से 5th पोजीशन पे वो अष्टक वर्ग का पॉइंट पड़ा हुआ है। ओ दिस इज द टाइम फॉर प्रोजेनी टू गेट कंसीव। इसके रिवर्स, खैर आज सोचा था इतना ही बताने के लिए, बट आदत हो गई बोलते बोलते बच्चों को पढ़ाते, रुकना मुश्किल है। अगर मान लीजिए ये आपको कम है, आपको 21 अष्टक वर्ग का पॉइंट है, 19 है, थिंक लाइक दिस, 20 21 है, बहुत कम है यार। उस घर में आपको लग रहा है कि ये छठे घर में है, पांचवें घर में है, चौथे घर में, मुझे गाड़ी नहीं आएगी जी। अरे गाड़ी के लिए वो नहीं देखना है, गाड़ी का गेन कहां से देखते हैं। अगर गाड़ी मेरे को खरीदनी है तो गाड़ी का गेन अगर आप देखोगे तो गेन मिलेगा सेकंड हाउस में से। सेकंड हाउस में अच्छा अष्टक वर्ग का पॉइंट है, गाड़ी मिल रहा है, घर मिल रहा है। और लोग क्या बोलेंगे, अष्टक वर्ग का काम नहीं करता यार, 4th हाउस में इतना कम अष्टक वर्ग का पॉइंट था, फिर भी मुझे गाड़ी हो गई, घर हो गया। क्योंकि आप उसको गलत रेफरेंस पॉइंट के रूप में देख रहे हो। आप देखो कि 4th हाउस कहां से गेन पड़ता है, तो 6th हाउस से गेन पड़ता है। ओ लोन मिलने में दिक्कत हो रही है, बीमार हो गए तो रिकवरी में दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि 4th हाउस हाउस ऑफ रिकवरी है और इसका गेन पड़ता है, और वहां पे अगर नुकसान हो रहा है तो मतलब 6th हाउस में नुकसान हो रहा है, मुझे लोन नहीं मिल पा रहा है। मैं खेती कराना चाह रहा जी, खेती कराता हूं, पता नहीं सब कुछ सब जाता, लास्ट में मैं जब हार्वेस्ट करने जाता हूं चीजें ठीक नहीं होती। वो कोई बंदा आके आपको बोलता है यार मैंने बहुत आयुर्वेदिक खाना खा लिया, वो दवाई खा ली, काम नहीं कर रहा है मेरे ऊपर। आयुर्वेदा से देखते हैं, 6th हाउस से और भी चीजें हैं, ग्रह वगैरह भी कॉम्बिनेशन में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो गेन है वहां पे अष्टक वर्ग का पॉइंट कम है, आपके ऊपर आयुर्वेदा काम ही नहीं कर रहा है। अब वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो देखेगा कि हाँ होम्योपैथिक काम करेगा कि एलोपैथिक, वो सजेस्ट कर देगा। बट यू शुड नो कि कहां से क्या रेफर कर रहे हो आप। द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, मान लीजिए 5th हाउस में आपका कम अष्टक वर्ग का पॉइंट है। कोई आदमी अगर देखेगा कि 5th हाउस में अष्टक वर्ग का पॉइंट कम है तो क्या बोलेगा, आपको प्रोजनी में दिक्कत होने वाली है, आपको नौकरी में दिक्कत होनी है, पावर पोजीशन अथॉरिटी नहीं मिलेगा, एंड ऑल दीज आर नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। आप गलत जगह से देख रहे हो। आप बोल दो कि यार मैरिज में दिक्कत होगी, यस आई एग्री। आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेने जाओगे ना, क्योंकि वहां से 3rd पड़ता है, आपको दिक्कत होगी जी कॉन्ट्रैक्ट में, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप ये नहीं कि 5th हाउस आप देख रहे हो कहां से क्या रेफरेंस, कहां से 8th पड़ता है, ओ 10th से 8 पड़ता है। तो जब नई नौकरी शुरू करने के लिए वो 10th से देखोगे तो 8 पड़ेगा, नई नौकरी के लिए जब भी जाएगा बहुत परेशानी होगी। या चूंकि अष्टक वर्ग का पॉइंट कम है और 8th पड़ता है, और वो परेशान करके हर 2 4 साल पे आपके, 2 4 साल क्या 1.5 2 साल पे आपकी नौकरी छुड़वा देगा, 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम, बाकी ग्रह का भी कॉम्बिनेशन आप देखिएगा। बट दिस वर्क्स ब्यूटीफुली, इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस। क्योंकि अब ये वीडियो वीआर एस्ट्रो पे मैं ऐसा कोई वीडियो बनाता नहीं हूं कि
प्रलय आने वाला है एंड ऑल दैट। और कंजंक्शन में भी ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ कि वीनस राहु आ गए तो बस आपका अफेयर शुरू हो गया। एंड आप सब जो रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए, मान लीजिए फिफ्थ हाउस में आपका अष्टक वर्गा पॉइंट कम है, 20-21 पॉइंट है। विद रिस्पेक्ट टू द सिक्स्थ हाउस, दिस इज द 12th हाउस, इसमें आपको दुश्मन से परेशानी होगी या दुश्मन को परेशानी होगी, दैट यू हैव टू डिकोड। चलिए, इससे पहले कि आप लोग बोलें कि यार ये तो सिर्फ क्वेश्चन मिल रहा है, कहाँ पे एग्जाम्पल चार्ट है, तो मैं एग्जाम्पल चार्ट शेयर करता हूं। और ये एग्जाम्पल चार्ट आप देखो, सबसे ज्यादा मैंने कहा क्या करना है, आपने सबसे पहले उंगली रखनी है कि सबसे ज्यादा अष्टक वर्गा पॉइंट का है। तो आपने देखा वो सर्वाष्टक जो है यहाँ पे 40 पॉइंट है 12th हाउस में। तो लोग बोलेगा स्पिरिचुअल हो जाएगा जी। और जिसका चार्ट है वो पूछ रहा है शादी कब होगा जी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी सब चीजें, लेकिन आप अगर देखोगे तो इन जनरल बोलेगा वो 12th हाउस में है, विदेश चला जाएगा। नो, पर्सन इज नॉट इन फॉरेन, नहीं है वो विदेश में। व्यक्ति जो है वो शादी भी नहीं, पार्टनर की एंट्री नहीं, शादी भी नहीं हुई है, विदेश भी नहीं गया हुआ है, स्पिरिचुअल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहां देख रहे हो और यही प्रेडिक्ट कर रहा है। कहां से थर्ड है वो देखो। ओ, थर्ड जो है वो तो 10th हाउस से है। 10th हाउस लॉर्ड कौन है? जुपिटर। ओके जी, जुपिटर मार्स वीनस के साथ बैठा एग्जॉल्टेड। तो जुपिटर की दशा में क्या कुछ हो सकता है क्या? जुपिटर की दशा 20 सितंबर 2013, जब राहु में, माय बैड, लेट मी पुट इट हियर, हाँ जी, राहु में जब यहाँ मरकरी में जुपिटर की जब दशा चल रही थी, उस समय व्यक्ति को नौकरी मिलती है। तो कोई बोलेगा ओ अच्छा, 10th लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ 2 6 10 के ट्राइन में है, एग्जॉल्टेड है, इसलिए मिल गया। आप कह सकते हो, नो डाउट, आई एग्री, ये भी काम करता है। बट अष्टक वर्गा पॉइंट कैसे काम करता है वो आपको समझने की जरूरत है। दूसरा, कहां से एट्थ है? दिस इज द फर्स्ट जॉब, वहां से एट्थ है, मतलब बिगनिंग का बिगनिंग दिखा रहा है। ओ अच्छा, और अगर ये कहां से 11th है? दिस इज 11th फ्रॉम द सेकंड हाउस, जहां जुपिटर खुद ही बैठे हुए वीनस के साथ। सो जुपिटर एंड वीनस, 10th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड सिटिंग टुगेदर, वहां से वो 11th भी पढ़ता है और यहां से थर्ड भी पढ़ता है। और उसने अपनी दशा अंतरदशा में, जुपिटर की अंतरदशा में उसने जॉब दे दिया। अब चलते हैं सेकंड चार्ट पे। सेकंड चार्ट में सबसे ज्यादा पॉइंट कहां है? सबसे पहले अपन ढूंढेंगे कि सबसे ज्यादा पॉइंट कहां है। तो उंगली रखी कि यार 36 पॉइंट सबसे ज्यादा है। चलो ठीक है, कहां से थर्ड पड़ता है? तो यहां से थर्ड पड़ता है। इसका लॉर्ड कौन है? मार्स, यहां बैठा हुआ है। 10th लॉर्ड कौन है? मरकरी। ओ, मरकरी यहां पे बैठा है। मरकरी विरोध अर्गला दे रहा है, मार्स अर्गला दे रहा है। ठीक है, विड्रॉल वगैरह सब बाद में देखेंगे। देर इज नो क्लियर कट इंडिकेशन कि इस आदमी को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मैं मार्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस व्यक्ति को जो जॉब मिली है ना, वो सन में मार्स की अंतरदशा में मिली है। अब जब आप मार्स को इवैल्यूएट करोगे तो सबसे पहले तो होगा कि यार ये मंगल दोषा है, केला के थम से शादी करा दो, नहीं तो घोड़ा गधा किसी से करा दो। तो सब बेकार की बात है, मैं इसलिए बीच में बोल देता हूं, इन सब चक्कर में ना फंसिएगा। अभी हाल में एक कंसल्टेशन में कोई आया हुआ था, यही पूछने के लिए, पंडित जी ने कहा है कि लड़की को किसी पेड़ या किसी से करा दे। बोले हाँ, बड़े बड़े लोग हैं, खरगोश, चूहा, गधा, घोड़ा, केला के पेड़, पीपल का पेड़, सबसे करके देख लिया, फिर भी उनकी मैरिज टूट जाती है। डजंट मेक सेंस। सो मार्स यहां बैठे हैं तो किस हिसाब से वो जॉब दे रहे हैं? जो आपने देखा मैक्सिमम अष्टक वर्गा पॉइंट, देखो वो कहां से थर्ड पड़ता है। लुक एट फ्रॉम वेयर इट इज थर्ड। सो यू सॉ कि अच्छा ये तो स्कॉर्पियो से है, स्कॉर्पियो से है, ठीक है, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स है, बट वो तो फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस इज द फर्स्ट जॉब और द एवरी टाइम द न्यू जॉब। ओके, तो मार्स की दशा में बिकॉज वहां से मैक्सिमम अष्टक वर्गा पॉइंट थर्ड पड़ता है, इट मीन समथिंग रिलेटेड टू मार्स हैज टू गेट एक्टिवेटेड। फैंटास्टिक, एक्टिवेट हो गया जी। और वो फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करता है तो नौकरी भी मिल गई, ये भी बहुत अच्छी चीज है। और सन मार्स का ट्राइन है तो बढ़िया ही नौकरी मिली, गवर्नमेंट की नौकरी मिली। और जब गेन देखोगे तो दैट इज फोर्थ, फोर्थ हाउस से आप देखोगे कि ये गेन के घर में बैठा। तो फोर्थ हाउस क्या है? हाउस ऑफ थ्रोन बोलते हैं, गद्दी। एक आम आदमी के लिए राजगद्दी क्या है? कोई सरकारी बढ़िया नौकरी। यस, द पर्सन इज इन स्टेट पीसीएस।
और यही नहीं, आप इंडिविजुअल एक एक मतलब जो, जैसे आप यहां जब जाओगे तो आप देख सकते हो कि कोई ग्रह किस भाव को, जैसे यहां पे 8 पॉइंट मिला हुआ है सजिटेरियस, वाओ दिस इज फैंटास्टिक, जुपिटर जब यहां जाएंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। जुपिटर यहां जाके अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जुपिटर जब यहां रहेंगे ना, तो इस घर से अगर आप देखो तो इस घर से थर्ड पड़ता है, विद रिस्पेक्ट टू लग्न इट विल गिव फैंटास्टिक रिजल्ट। वो ट्रैवल पे जाना है, समथिंग द पर्सन हैज टू राइट व्हेन इट इज इन द थर्ड हाउस, लेट्स सपोज जुपिटर, बिकॉज हम जुपिटर का भी देख रहे हैं विनाष्टक में। इसका मतलब है जुपिटर जब मरण कारक स्थान में होंगे तो फैंटास्टिक रिजल्ट दे रहे होंगे, क्योंकि वहां से 11th हाउस को ब्लेस कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट डिजायर। विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ डिजायर। अब इसका अगर बचपन में ये चार्ट देखा होता तो आप कहते कि जुपिटर लग्नेश जब थर्ड हाउस में जाएंगे, और चूंकि थर्ड हाउस के गेन को वो मैक्सिमम ब्लेस किए हुए हैं, तो इस दशा अंतरदशा में इनको यंगर सिबलिंग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको देखना है कि है भी कि सन बैठे हैं, इसलिए मैंने हो सकता है बोला। सन को जो है वो अकेले चलने वाले हैं। बेसिक्स जरूरी है कि आप बेसिक्स क्लियर करें कि सन मून मार्स कैसे हैं। तो आप इस तरीके से चार्ट में लगा करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और सिर्फ 5, 8, 3 नहीं, 10 कहां से पड़ रहा है, फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम कर्मा जो है ना, विच इज गोइंग टू गेट काइंड ऑफ कैंसल्ड और गोइंग टू गेट परफॉर्म्ड, वो चीजें। तो आप इसको हर घर से आप लगा के देखें कि कहां से पांचवा है, कहां से छठा है। भाई जिस भाव से वो छठा होगा, मान लीजिए फर्स्ट हाउस से छठा है, जिस भाव से भी छठा होगा उसके, आप एनिमिटी का आप देखते हैं छठा भाव, तो इसका मतलब 1-6 के रिलेशनशिप में अगर बहुत ज्यादा पॉइंट हो, तो 1-6 में क्या होगा, 6 में बहुत ज्यादा पॉइंट है तो उस व्यक्ति खुद ही अपना एनिमी बन बैठता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। कहीं से अगर 8th पड़ जाए, कहीं से 9th पड़ जाए, मतलब उस मैटर में भाग्य राइज देगा अपनी दशा अंतरदशा में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जहां अष्टक वर्गा पॉइंट है उसके दशा नहीं, जहां से 9th पड़ रहा है उस लॉर्ड के, उस ग्रह के दशा अंतरदशा में। दोबारा सुनिए वीडियो को, स्लो स्पीड में सुनिए, अपने चार्ट में इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए आपको नौकरी कब मिली, बच्चा कब हुआ, शादी कब हुआ, और आगे के लिए प्रेडिक्ट कीजिए। और अगर कंफ्यूजन हो तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। जिन लोगों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है और अगर लाइव इवेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसमें क्वेश्चन भी है कि अगर आप गेस कर लिए तो आई विल बी सेंडिंग गिफ्ट्स, मैं गिफ्ट भी भेजने वाला हूं। और देखते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज अ लॉट। और जो अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।